अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हुजूर आला हज़रत यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी वालिदा मोहतरम यानी उनकी माँ का वाक़या लेकर आया हूँ कि एक मरतबा हुजूर आला हज़रत ने अपनी वालिदा की बात नहीं मानी, अपनी माँ की बात नहीं मानी, तो कौन कौन सा मंज़र पेश आया, यकीनन आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अगर सुन्नियों का बोलबाला है, अगर आज यकीनन हम सही अकीदे में हैं, तो यकीनन ये हुजूर आला हज़रत की मेहनत मुशक्क़त और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है, उन्हीं की बदौलत है। हुजूर आला हज़रत के ऊपर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम थी कि यकीनन आपने अपने दौर के अंदर गुस्ताखाने रसूल को यकीनन मुँह तोड़ जवाब दिया। जहाँ भी गुस्ताखाने रसूल ने नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, यकीनन कलम की ज़ोर से आपने ऐसा जवाब दिया कि यकीनन वो क़यामत तक उसका तोड़ नहीं निकाल सकते, क़यामत तक उसका जवाब नहीं दे सकते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हुजूर आला हज़रत यकीनन एक बहुत ही पाए के वली हैं, एक सच्चे आशिक के रसूल हैं। उन्हीं की बदौलत हमें मालूम पड़ सका कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किस तरीके से मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत का इजहार किस तरीके से किया जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतने पाए के वली हैं, लेकिन हुजूर आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा अपनी वालिदा मोहतरम यानी अपनी माँ की बात नहीं मानी। वो कौन सी बात थी कि जिसको सुनकर यकीनन अब आपके होश उड़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, एक दिन का वाक़या है कि हुजूर आला हज़रत के घर पर एक फ़कीर आया और उसने आकर ये बात कही कि अगर आपने 10 रुपये नहीं दिए तो मैं आपका घर को उलट दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि हुजूर आला हज़रत को यकीनन जलाल आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने इस चीज़ को देखा होगा, हो सकता है आपके दरवाजे के ऊपर भी ऐसे लोग आए होंगे जिनके लंबे बाल होंगे, गले के अंदर माला टांग रखी होगी और उनके मुंह के ऊपर छोटी छोटी दाढ़ियां होंगी और आकर सीधा ये बात कहते हैं कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे इनकार कर दिया तो तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए, जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ तुमसे, अगर वो तुमने मुझे दे दिया तो तुम्हारे घर के अंदर बरकत आएगी, रहमत आएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वो फ़कीर की शक्ल में आते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और जो शरीफ होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो डर की वजह से जो फ़कीर उनसे मांगता है वो उसको पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हुजूर आला हज़रत की बारगाह में यानी आपके घर मुबारक पर भी एक फ़कीर ऐसा ही आया जिसने सीधा आकर दावा ये किया कि 10 रुपये दो, नहीं दोगे तो मैं आपके घर को गिरा दूंगा यानी पलट दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस फ़कीर की यह बात सुनने के बाद हुजूर आला हज़रत ने यह बात बोली कि तुम गैर शरई बात क्यों कर रहे हो, यानी तुम शरीयत से हट के क्यों बात कर रहे हो। मैं तुम्हें 10 नहीं 20 रुपये दूंगा, लेकिन तुम शरीयत के दायरे में रहकर बात करो। ये क्या बात हुई कि अगर मैं 10 रुपये तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम घर को पलट दोगे। ऐसा मत बोलो, ये गलत बात है। मैं तुम्हें 10 नहीं 20 रुपये दूंगा, लेकिन तुम इस तरह की बातें मत करो। लेकिन वो जो फ़कीर था वो ज़िद के ऊपर अड़ गया और ये बात कहने लगा कि अगर तुमने 10 रुपये नहीं दिए तो मैं यकीनन तुम्हारे घर को पलट दूंगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तभी हुजूर आला हज़रत के घर से यानी आपकी माँ यानी आपकी अम्मी की आवाज़ आती है और वो ये बात कहती हैं कि इमाम अहमद रज़ा फ़कीरों से ना उलझो, जो वो फ़कीर कह रहा है तुम उसको दे दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद हुजूर आला हज़रत ने यह बात कही कि अम्मी जान, मैं आपके कहने के ऊपर इसे पैसे दे देता, लेकिन ये गैर शरई बात कर रहा है, ये नबी की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है, इसलिए मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हुजूर आला हज़रत और फ़कीर के अंदर बहस चल रही होती है कि आपकी वालिदा मोहतरम आपकी अम्मी जान ये बात कहती हैं कि फ़कीरों से झगड़ा ना कर। तो ये बात सुनने के बाद हुजूर आला हज़रत कहते हैं कि ये झगड़ा करने वाली बात नहीं है, ये नबी की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को आगे का वाक़या सुनाने से पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो यकीनन घरों को तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, वो घरों को बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं, वो तो घरों को आबाद करने के लिए आते हैं, वो तो टूटे हुए दिलों को मिलाने के लिए आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हुजूर आला हज़रत और फ़कीर के अंदर बहस चल रही थी कि तभी दूसरी मंजिल की छत पे से आपका छोटा बेटा यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फिसल के गिर जाते हैं, और वो भी गर्दन के बल। हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे उतना ही मुश्किल इम्तिहान लेता है और चेक करता है कि ये मेरा बंदा जो है वो यकीनन सच में मुझसे मोहब्बत करने वाला है या सिर्फ दिखावे की बात करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर आला हज़रत का जो बेटा था छोटा यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वो गर्दन के बल दूसरी मंजिल से ज़मीन के ऊपर आकर गिर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना देखने के बाद आपकी वालिदा मोहतरम जो होती हैं वो चीख पड़ती हैं और ये बात कहती हैं कि अहमद रज़ा, मैंने कहा था ना कि फ़कीरों से ना उलझ
गज, देख तेरा छोटा बेटा जो है वो जमीन के ऊपर आकर गिर गया है। तो ये बात सुनते ही हुजूर आला हजरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये बात कहते हैं कि अम्मी जान, मेरा एक बेटा है, अगर मेरे 1000 बेटे भी होते, अगर नबी की शरीयत की बात आती तो मैं सभी को यकीनन कुर्बान कर देता अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के नबी की शरीयत के लिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना कहने के बाद हुजूर आला हजरत ने यह बात कही कि खबरदार, मैं शरीयत की मुखालिफत करने नहीं दूंगा। ये बात आपकी ज़बान से निकलना था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जो होते हैं वो यकीनन उठ खड़े होते हैं और कपड़े झाड़ते हुए आपके पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि अब्बा हुजूर, अल्लाह ने आपकी ज़बान के अंदर बड़ा असर रखा है। मैं 2 मंजिल की छत से गिरा, वो भी गर्दन के बल, लेकिन मुझे खराश तक भी नहीं आई, मुझे ज़र्रा बराबर भी कुछ नहीं हुआ। इतना सुनना था कि हुजूर आला हजरत ने आपको सीने से लगा लिया, अपनी गर्दन से लगा लिया और ये बात कही कि ये मेरी ज़बान की बरकत नहीं, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की बरकत है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा किस तरीके से अल्लाह ने यकीनन हुजूर आला हजरत का इम्तिहान लिया और यही वो पल था जब हुजूर आला हजरत ने अपनी वालिदा मोहतरम, अपनी माँ की बात नहीं मानी और यकीनन शरीयत के ऊपर चले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसलिए कहा जाता है कि एक कामिल मोमिन तब तक नहीं बन सकता है जब तक आप अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान वालों, अपने रिश्तेदार, अपने मालो दौलत से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर लेते हैं। जो नबी का हो जाता है उसे किसी बात का डर नहीं होता है, उसे किसी चीज़ के खोने का डर नहीं होता है और यही तो अल्लाह वालों की शान है कि वो यकीनन अपने नफ्स को कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए, ताकि अल्लाह उनसे ये है अल्लाह के वली के शान, जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हुजूर आला हज़रत की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। उनको समझना चाहिए कि यकीनन ये बड़े ही पाए के वली हैं, यकीनन ये एक सच्चे आशिक रसूल। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हुजूर आला हज़रत की तो यकीनन बेशुमार करामतें हैं, जिनके बारे में अगर बताने आया तो यकीनन ये जो वीडियो है घंटों में चली जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किसी और वीडियोस के अंदर आपको हुजूर आला हज़रत के हवाले से कुछ करामतें बताऊंगा और इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वलियों से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और दुनिया वालों को बता दीजिएगा कि सच्चे आशिक के रसूल जो होते हैं वो यकीनन ऐसे होते हैं जो यकीनन शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। जब शरीयत की बात आती है तो यकीनन अपनी आल औलाद को भी यकीनन नहीं देखते हैं, सबसे बढ़कर यकीनन शरीयत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने के बाद वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह के वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आई लव मदीना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक और प्यारे, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।